नमस्कार, मैं बनवारी लाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज़। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले में लोकसभा के लिए तीसरे चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हुए मतदान में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में करीब 59.2% मतदान हुआ था। इधर आज के मतदान के दौरान एक दो स्थानों पर ईवीएम खराब हुई, इससे कुछ देर मतदान में व्यवधान हुआ। कुछ स्थानों पर विकास कार्य को लेकर मतदान का बहिष्कार लोगों ने कर दिया। बाद में अधिकारियों और नेताओं के समझाने के बाद जो लोग अपनी बात पर अड़िग थे वो माने। बाद में मतदान शुरू हो गया। लोकतंत्र के महापर्व में फिरोजाबाद जिले के मतदाताओं ने भागीदारी की। शुरुआती समय में शहरी क्षेत्र में कई मतदान केंद्रों के बाहर कतारें कम ही नजर आईं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी वोटर बिना किसी धक्का-मुक्की के आराम से बूथों पर जाकर मतदान करते दिखे। कुछ बूथों पर बुजुर्ग मतदाताओं में भी जोश दिखाई दिया तथा वो भी वोट करने अपने केंद्रों पर पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक फिरोजाबाद में 5 बजे तक 56.27% मतदान हुआ है, जबकि साल 2019 के चुनाव में 59.20% वोटिंग हुई थी। इस सीट पर करीब 18,81,607 मतदाताओं ने 1885 मतदान केंद्रों के 2053 बूथ पर वोट डाले। इधर डीएम रमेश रंजन, एसएसपी सौरभ दीक्षित तथा सीडीओ दीक्षा जैन समेत सभी अधिकारी गण दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। मंगलवार को सूर्यदेव ने भी मतदाताओं की कड़ी परीक्षा ली। वैसे सुबह के वक्त तो मतदाताओं का उत्साह कम था दिखाई दिया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की कतारें लग गईं। इधर 43 डिग्री तापमान में घर से निकलना मुश्किल हुआ तो दोपहर में बूथों पर सन्नाटा पसर गया। अपराह्न 3 बजे के बाद फिर बूथों पर भीड़ दिखी। 11 बजे से 1 बजे के बीच धूप ने अपने तेवर तीखे कर दिए। ऐसे में मतदाताओं के कदम कुछ ठिठक गए। अपने सांसद और केंद्र की सरकार को चुनने के लिए लोगों में खासा जोश नजर आया। युवा, बड़े बुजुर्ग, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। सुबह 9 बजे तक 2 घंटे का प्रतिशत 13% तक पहुंच गया, जिसमें फिरोजाबाद विधानसभा में 12.19%, टोंडला में 14.27, जसराना में 13.18, शोकोहाबाद में 14.37% तथा सिरसागंज में 12.62% मतदान हुआ। 11 बजे तक विधानसभा बार में फिरोजाबाद में 24.88%, टोंडला में 29.83%, जसराना में 27.42%, शोकोहाबाद में 29.23%, सिरसागंज में 26.61% मतदान परसेंटेज रहा। इस तरह 11 बजे के आंकड़े 26% से अधिक परसेंटेज हो गई थी। वहीं 1 बजे यह आंकड़ा 40% तक पहुंच गया था। दोपहर 3 बजे तक 43.87% मतदान हो चुका था। शाम 5 बजे तक 56.27% मतदान हुआ। वहीं जिले में पुलिस ने फर्जी मतदान करने पहुंचे 42 लोगों को पकड़ा है। वहीं जसराना क्षेत्र में एक बीएलओ और एक कर्मचारी को वोटों में गड़बड़ी को लेकर हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। जिले के करीब 18 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार से 3 प्रमुख प्रत्याशियों समेत 7 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। नतीजे 4 जून को आएंगे। फिरोजाबाद में सपा से पूर्व सांसद अक्षय यादव, भाजपा से ठाकुर विश्वदीप सिंह, बसपा से चौधरी बशीर प्रमुख उम्मीदवार हैं। इसके अलावा राजवीर सिंह, शशिकांत, उपेंद्र कुमार समेत 4 अन्य प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कुल प्रत्याशियों की संख्या जिले में 7 है। वैसे मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के मध्य है। तो देखते रहिए C20 न्यूज़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश समय समय पाते रहे, तब से चुनाव की तैयारी हम लोगों द्वारा की गई और जैसा कि माननीय आयोग का निर्देश था कि चुनाव जो है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, उस तरीके से हमारे जो समस्त जो 2000 से ज़्यादा बूथ हैं
करीब हमारे फिरोजाबाद में सभी जगह पर बूथ पर कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना खबर नहीं आई है। जसराना में एक जगह जो एक BLO था, एक कर्मचारी था, उसको उसके बारे में ADM को शिकायत मिली कि उनके द्वारा फर्जी मतदान कराया जा रहा है, तो उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की। बात देखिए कि आपके क्षेत्र में मुलाकात आपसे लेट हो गई, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत उत्साहजनक नतीजे मैं देख पा रहा हूँ जो चुनाव का मतदान हुआ उसके हिसाब से। ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं हैं जो आप सांसद बनने के बाद पहली बार आप यहाँ पर करेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि मैं जहाँ भी चुनाव अभियान के दौरान गया, लोगों को ये कहते सुना कि जीतने के बाद कोई आता नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे काम करूँगा, जीतने के बाद लोगों के बीच में जाने का काम करूँगा और लोगों के बीच में जाऊँगा तो लोगों की जो भी प्राथमिकताएँ होंगी फैजाबाद के लोग जो चाहेंगे उनकी मर्ज़ी के हिसाब से मैं अपनी प्राथमिकताएँ तय करूँगा। वैसे मेरे दिमाग में अभी जो चीज़ें हैं 2-3 वो मैं आप चाहें तो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। देखिए, फिरोज़ाबाद में अभी जो ग्लास इंडस्ट्री है उसमें बहुत पोटेंशियल है, उसमें काम उतना हुआ नहीं जितना होना चाहिए। मैं खुद ग्लास इंडस्ट्री से आता हूँ तो मुझे अंदाज़ा है उस बात का। हम यूरोप की तरह से जैसे मोरेनो में हैंडीक्राफ्ट ग्लास का जो एग्जीबिशन होता है और उसकी वजह से तमाम टूरिस्ट यूरोप में इटली और मोरेनो जाता है, उसी तरीके का हम अपने यहाँ डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो हस्तशिल्प है, जो हैंडीक्राफ्ट की कारीगरी है वो उनसे बेहतर है। तो अगर हम जो हमारा गोल्डन ट्रायंगल है दिल्ली, आगरा, जयपुर का, जहाँ बहुत टूरिस्ट आता है, उस ट्रायंगल में अगर हम एक एंगल फरीदाबाद का जोड़ सकते हैं तो फरीदाबाद के लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है और तमाम विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं, तमाम नौजवानों के रोज़गार भी सृजित कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अजीब सी बात है कि हमारे ज़िले में 84 किलोमीटर की तो टोटल लंबाई है हाईवे की और उसमें 2 टोल हैं। एक टोल बिल्कुल नाजायज़ तौर से हमारे लोगों के ऊपर बोझ बन के लगा हुआ है। मेरा अगर मौका मिलता है तो मेरा प्रयास ये होगा कि मैं टोल को हटवाने की कार्रवाई करूँ। इसके अलावा जनता जो चाहेगी उसके हिसाब से। आखिरी सवाल, विपक्षी को आप कितना पीछे मार रहे हैं अपने आप से? आप देखो, जो 400 के लिए लड़ रहे हैं और जो 4 के लिए लड़ रहे हैं उनमें कितना फ़र्क होगा आप समझ लीजिए। जो 12 करोड़ की पार्टी है और जो चंद लाख की पार्टी है उसमें कितना फ़र्क होगा आप जान लीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और जो सिर्फ प्रदेश में अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं उनमें कितना फ़र्क होगा आप जान लीजिए। तो मैं क्या कहूँ, मेरा कोई उनसे मुकाबला नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बात करने के लिए।